पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री उदय प्रताप राव ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा, सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के हक में जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएं। बता दें कि पिछले कई दिन से प्रदेश भर में टीईटी का विरोध हो रहा है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और इसी पूरे मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, ताकि शिक्षकों के हित में फैसला हो सके। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षक लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे, आंदोलन किए जा रहे हैं। लेकिन जब जबलपुर पहुंचे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह तो साफ तौर पर कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। क्योंकि जिस समय उनका चयन हुआ है उस समय निर्धारित मापदंड जो अहर्ताएं थी उसको पूरा करके उनका चयन हुआ है, इसलिए उनके साथ साथ हमें भी लगता है कि वो एक तत्कालीन समय की पूरी अहर्ताओं के साथ चुने गए व्यक्ति हैं। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमने विधि विशेषज्ञों से हम बात कर रहे हैं, विभाग से परामर्श कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार खुद पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो मंत्री ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षकों के मसले को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, बताया कि हम भी जाने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट, शिक्षकों के हक में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये कहना है मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का। शिक्षक लगातार देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का ये भी तर्क है कि कई लोग जो हैं 30 से 40 साल से सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में जब रिटायरमेंट की एज आ चुकी है तो ऐसे में टेट क्लियर करना उनके लिए संभव नहीं है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे, पुतला दहन किया जा रहा है, कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली गई। जबलपुर में ही हाल ही में बागली में ग्रामीण शिक्षकों ने रैली निकाली थी और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। इधर बागली के नगर परिषद करनावद में रविवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। ये भवन पूर्व एमएलए पहाड़ सिंह कन्नौजे के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कार्यक्रम नगर परिषद के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस मौके पर अमृत 2.0 योजना के तहत जल प्रदाय योजना का भी भूमि पूजन हुआ। योजना शुरू होने से नगर में पेयजल समस्या के समाधान की उम्मीदें जग गई हैं। मुरैना के पोरसा से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां पे एक नाबालिग बेटी पर अपने ही माता पिता को जहर देने का गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक 29 मार्च की रात लड़की ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर खाने में जहर मिला दिया। इस खाने को खाने के बाद माता पिता की हालत बिगड़ गई। उन्हें पोरसा से मुरैना होते हुए ग्वालियर रेफर किया गया। इलाज के बाद दोनों की हालत अब स्थिर है। पीड़ित पिता गुब्बर प्रजापति ने थाने में शिकायत दी, लेकिन 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उसने दोनों में जहर दे दिया हमारे को। और यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल में गए थे पोरसा में, तो वहाँ से रेफर कर दिया मुझे को मुरैने से पहुँचे मैं ग्वालियर दवाई कराई हमने। दवाई कराने के बाद हम वापस लौट के आए तो हम थाने गए थे। हमने रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था, तो पुलिस वालों ने हमको बढ़ा दिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम जितने विधायक हैं और मंत्री हैं, इनसे सबसे निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब हैं, इनसे निवेदन कर रहे हैं हम कि हमारी जब ये रिपोर्ट जरूर लेके आएंगे। शाहजहांपुर में बुजुर्ग से ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने। दरअसल भरड़ गांव के बुजुर्ग की मुलाकात साल 2022 में शिव मंदिर में आरोपी पार्वती बैरागी से धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग होने लगी और दोनों की बातचीत होने लगी। फिर आरोपी महिला ने बुजुर्ग के साथ अश्लील वीडियोज बनवा ली। इसके बाद आरोपी महिला ने पीड़ित को अश्लील केस में फंसाने, जान से मारने की धमकी देते हुए पैसा हटना शुरू कर दिया। पीड़ित से आरोपी महिला अब तक 33 लाख रुपए हड़प चुकी है। आरोपी महिला का उसके साथियों यानी कि राजेंद्र बैरागी, शरद बैरागी और संजना बैरागी ने भी साथ दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच में और भी रिकॉर्ड खंगाले गए। फरियादी पाटीदार समाज का है, तिरपुर बज्जा निवासी है। उसने आके रिपोर्ट की थी कि एक महिला से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती उसने बात करने लगे। बात करने के दौरान फिर उसने
उसके विरुद्ध FIR झूठी लिखाने की धमकी देकर उससे कुछ रुपए लिए हैं। कुल उसने फरियादी ने भी बताया कि उससे 33 लाख रुपए दे चुका है। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। अभी पूछताछ कर रहे हैं। तो अश्लील वीडियो बनाकर ठगी की गई। हनी ट्रैप का ये पूरा मामला शाहजहांपुर से सामने, जहां पे एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसा के उनसे लाखों रुपए लूट लिए गए। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मस्जिद के बाहर युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। कस्तूरबा नगर इलाके में मस्जिद के बाहर युवक पर हमला कर दिया गया। नकाबपोश हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला किया, चाकुओं से उसे गोद दिया। घायल युवक को एम्स में एडमिट करवाया गया। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में एक बड़ी घटना हुई। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। मस्जिद के बाहर उस पर हमला हुआ है। नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे, अपना चेहरा उन्होंने ढका हुआ था और फिलहाल आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया, उसे बड़ी बेरहमी से उस पर कई बार चाकू से वार किए गए। घायल स्थिति में युवक को एम्स पहुंचाया गया। एम्स में युवक का इलाज चल रहा है और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश भी कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो कि पुलिसिंग पर, पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस हालांकि जांच तो कर रही, लेकिन बदमाशों में और आरोपियों में जो अपराधी हैं आदतन, उनमें खौफ नजर नहीं आ रहा है। मस्जिद के बाहर कस्तूरबा नगर इलाके में एक युवक को चाकुओं से गोदा गया। नकाबपोश हमलावरों ने उस पर कई दफा चाकू से वार किए। घायल युवक को तुरंत एम्स पहुंचाया गया। इधर भोपाल के MP नगर थाना क्षेत्र में एक कार बीच सड़क पर जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और आग की चिंगारी से ये पूरा हादसा हुआ। आग ने तेजी से कार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो ये तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर जब आग लगी थी ट्रांसफार्मर में, और जो ट्रांसफार्मर की आग थी वही आग कार में लगी और कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। शिवपुरी से खबर, सिरसौद थाना क्षेत्र में शनिवार की दोपहर टोंगरा रोड पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां पे मुर्गी दाना से भरा तेज रफ्तार में चल रहा एक ट्रक बेकाबू होकर ऑटो पर पलट गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन और अन्य परिवारजन दब गए। हादसे में दूल्हे की मां और भाभी घायल हो गई। जेसीबी की मदद से ट्रक हटाकर चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना दूल्हे दुल्हन की शादी के बाद उनके गांव लौटते वक्त हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के जांच शुरू कर दी है। तो हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मातम में बदल गई शादी की खुशियां। शादी के बाद ऑटो से लौट रहे थे ये, तभी ट्रक उस ऑटो पर पलट गया और दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तो दुल्हन की बहन ऑटो से उतरने के कारण बच गई बताया जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के टोंगरा रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ। मुर्गी दाने से भरा हुआ था ट्रक, जो कि ऑटो पर पलट गया और 4 लोग इसमें घायल हुए थे। जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक चारों ने दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। शिवपुरी रोड से ये भीषण दर्दनाक घटना सामने आई। शादी की खुशियां थी, घर जो था काफी खुश था। शादी के बाद सभी लौट रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद अब जो शादी का घर था वहां पे मातम पसर चुका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष मरने वालों में शामिल है।